आजकल दिखाए जा रहे अश्लील चलचित्र समाज में तमाम आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण बन गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अश्लील चलचित्र और उनकी आसानी से उपलब्धता किशोरों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। आजकल जिस प्रकार की वेब सीरीज़ का चलन है और लोगों को जिस हिसाब से उसे देखने के लिए प्रेरित किया जाता है, यह अत्यंत ही विध्वंसात्मक है। किसी भी सभ्य समाज में जब पैसे कमाने के लिए या सामाजिक चिंतकों का कहना है कि किसी भी सभ्य समाज में जब सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से कोई कार्य किए जाते हैं तो उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम हमेशा नकारात्मक ही रहा है। और अश्लील वेब सीरीज या अश्लील चलचित्र सिर्फ पैसे कमाने के लिए किए जाने वाले अभिशापपूर्ण कार्य हैं। जब कभी दिल्ली में बलात्कार की घटना होती है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है और इस प्रकार के चलचित्रों में रोज़ ही बलात्कार होता है और युवा देखता रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे समाज से कोई मांग नहीं उठती है और ये बड़ी दुखद है। इससे तमाम आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका में एक सर्वे के दौरान पाया गया कि 30% महिलाएं और 50% पुरुष अश्लील चलचित्र देखने के आदी हो रहे हैं, जिसका गहरा दुष्परिणाम हो रहा है। कुछ लोग अश्लील चलचित्र सेक्स एजुकेशन के रूप में देखते हैं और कुछ लोगों के लिए एक कामुक खेल जैसा है, जिसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि ऑक्सीटोसिन नामक एक शक्तिशाली लव हार्मोन, जिससे पुरुष और स्त्री या व्यक्ति आपस में जुड़ता है, अश्लील चलचित्र देखने से वो लव हार्मोन खो जाता है। ऐसा वैज्ञानिक शोध में पाया गया है, जिस कारण घरेलू हिंसा बढ़ती है और आपस में टकराव की स्थिति आती है। दूसरा इसका कुप्रभाव है कि व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है, मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। आज के दौर में युवा और किशोर अश्लील चलचित्र देखने के कारण गहरे तौर पर मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं, जिसका कुप्रभाव उनकी जीवन शैली पर पड़ता है। उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं रह जाते हैं। उनमें एक बीमारी जो चलन में आ चुकी, धातु छीड़ता, उसके लिए अश्लील चलचित्र बुरी तरह से बड़ी जिम्मेदारी है अश्लील चलचित्र देखने की, जिससे उनके आपसी संबंध, व्यक्तिगत संबंध और उनके पार्टनर नाखुश रहते हैं। व्यक्ति का व्यवहार इतना गिर जाता है कि वह अपने कार्यस्थल पर गलत हरकतें करने लगता है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक क्षति होती है। घरेलू हिंसा, रेप, छिनैती जैसी घटनाओं का बढ़ना भी इस तरह के चलचित्र की ही देन है। कुछ अश्लीलता देखने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो वेबसाइट इतनी महंगी होती हैं कि उससे गहरी आर्थिक क्षति होती है। व्यक्ति आपराधिक कृत्यों की ओर, चोरी की ओर, छिनैती की ओर भी उन्मुख होता है उन वेबसाइट पर जाने के लिए, देखने के लिए अश्लील चलचित्रों को। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सरकार अगर इन बिंदुओं पर नहीं सोचती है तो हम उनको सोचने की मांग कर सकते हैं। मांग ना माने तो हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये अलग बात है कि भारत की जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग करने में विफल रही है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अश्लील चलचित्र और अश्लील साहित्य ही जिम्मेदार है। मैंने इस समस्या को देखा और इससे उपजी हुई चीज़ों के बारे में जब जाना तो बहुत दुखी हुआ और सूचना प्रसारण मंत्रालय में इस विषय को रोके जाने के लिए, अश्लील चलचित्रों को ना बनाया जाए, इसकी उपलब्धता इतनी आसान ना हो कि युवाओं और किशोर वर्ग के लोगों तक पहुंच जाए, के लिए मांग करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इस ओर जो भी कर सकते हो आसानी से वो करें। आपका कोई रिश्तेदार अधिकारी है, मिनिस्टर है या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी है, 10 लोग 15 लोगों को इस सुझाव को दें, इस बातों को बताएं कि अश्लील चलचित्र के नुकसान हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होगा और इसके खिलाफ़ करें, ये मेरी प्रार्थना है।